अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। अभी सुबह का वक्त है और हस्बे मामूल आज का व्लॉग भी मैं सुबह से स्टार्ट कर रही हूँ और इस वक्त मैं बना रही हूँ अपनी फैमिली के लिए ब्रेकफास्ट। यहाँ विंटर हॉलीडेज फिनिश हो चुके हैं। स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज और हमारी जॉब्स सब कुछ दोबारा से बैक टू नॉर्मल हो गया है और इस तरह का ब्रेकफास्ट हमारे घर में तभी बनता है जब पूरी फैमिली घर पर हो। आज बच्चों की यूनिवर्सिटी से डे ऑफ थी क्योंकि सर्दी बहुत ज्यादा होने की वजह से बहुत सारे लेक्चर्स कैंसिल हो गए थे। क्योंकि यहाँ पर आज के दिन, जिस दिन ये मैंने वीडियो शूट की है, रात का टेम्परेचर -9 था और सुबह जब मैं उठी थी नमाज के लिए तो उस वक्त -5 था। और -5 अच्छी खासी सर्दी होती है। जो बाहर हमने बर्ड्स के लिए पानी या फूड रखा होता है वो भी बिल्कुल फ्रीज हो गया होता है। और आगे चल के वीडियो में मैं आपको दिखाती भी हूँ। यहाँ जब सर्दी माइनस में जाती है या ज्यादा सर्दी के दिन आए तो सबसे पहले मेरी और मेरे हस्बैंड की यही कोशिश होती है कि बर्ड्स का पानी और खाना फ्रेश रखा जाए। यहाँ पर ये जो दूसरे आपको बोल्स दिखाई दे रहे हैं, इनमें जितना भी पानी है पूरी तरह से फ्रीज हुआ है और आइस क्यूब बना था। और सुबह के वक्त वो जो पीछे आपको प्लांट दिखाई दे रही है उसके अंदर चिड़ियों ने कुछ घोंसले बना रखे हैं, वो यहाँ से पानी पीती हैं। तो हमारी यही कोशिश रहती है कि जितना जल्दी हो सके हम उनके लिए खाना यहाँ पर रख लें। वंस अगेन आज के व्लॉग में आपसे बहुत कुछ शेयर करने जा रही हूँ और साथ ही साथ मैं यहाँ थोड़ा बहुत लिखती जाऊंगी ताकि आपको अंदाजा हो सके कि व्लॉग में क्या चल रहा है। कुछ शॉपिंग हॉल है जो आपसे शेयर करूंगी और डिनल पर अभी तक बहुत सारी ऑफर्स चल रही हैं, इसलिए मैंने सोचा कि आपसे शेयर कर देती हूँ ताकि आप लोग भी अगर यूके में रहते हैं तो वहां पर जाकर इनकी ऑफर्स का फायदा उठा सकें। इसके अलावा खादी ड्रेस आपसे शेयर करूंगी और साथ साथ करूंगी आज एक टॉपिक पर बात। आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ हाउ टू बी अ फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट वुमन। आज कुछ ऐसे टिप्स आपसे शेयर करने जा रही हूँ जो मैं यकीन से कह सकती हूँ कि आपकी जिंदगी में बहुत काम आएंगे। तो चलिए वक्त को ज़ाया ना करते हुए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। सबसे पहले बात करेंगे टाइम मैनेजमेंट की, जो कि मेरे तकरीबन हर व्लॉग में मैं आपसे बात करती हूँ कि अपना टाइम टेबल बनाइए। अपना जब आपके पास टाइम टेबल सेट होगा हर चीज़ के लिए तो आपकी ज़िंदगी बहुत आसान होगी। अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रोंग होना चाहते हैं, आप इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं तो आपको टाइम मैनेजमेंट करना ही पड़ेगी। क्योंकि आप अगर रात को जल्दी सोते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं, घर के कामों को एक टाइम से कंप्लीट करते हैं तो आपके लिए अच्छा खासा टाइम बचेगा अपने लिए, जिसमें आप एक अच्छी जॉब कर सकती हैं। उसके बाद बात करते हैं कि जो हमारे घर के कामों के बाद हमारे पास टाइम बचा है उसको हम किस तरह से यूटिलाइज करें। बहुत सारी खवातीन की आदत होती है जब अपने घर के काम कंप्लीट कर लेती हैं या तो वो किसी फ्रेंड से मिलने के लिए चली जाती हैं या कहीं कॉल मिला लेती हैं या टीवी देखने लगती हैं और अगर कोई भी काम ना मिले तो सोशल मीडिया यूज करने लगती हैं। सारे कामों को एक साइड पर रखिए। हर चीज का जब आपने टाइम मैनेज करके रखा होगा तो टीवी देखने का भी आपको टाइम मिल जाएगा, आपको कॉल करने का भी मिल जाएगा और आपको सोशल मीडिया यूज करने का भी टाइम मिलेगा। लेकिन इन चीजों पर अपना वक्त ज़ाया मत कीजिए। जब बच्चे स्कूल होते हैं या आपके अगर बच्चे नहीं हैं और आप घर पर हैं, आपने घर के कामों को कंप्लीट कर लिया है तो जो आपके पास फ्री टाइम है उसे किसी अच्छे काम में लगाइए। सबसे पहले आप आराम से बैठकर सोचिए कि आप में क्या स्किल्स हैं या आप जिंदगी में क्या करना चाहती थी जो कि आप नहीं कर सकी। अगर तो आप घर से बाहर जाकर जॉब कर सकती हैं तो आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। आप कोई भी जॉब अपनी जो आपको सुटेबल हो आप उसके लिए अप्लाई कीजिए और घर से बाहर जाकर जॉब कीजिए। और अगर किसी रीजन से आप घर से बाहर नहीं जा सकती हैं तो कोई बात नहीं, घर के अंदर बैठकर भी बहुत सारी जॉब्स की जा सकती हैं। जैसा कि अगर आप अच्छी कुकिंग कर सकती हैं तो आप केटरिंग बिजनेस स्टार्ट कर लीजिए। मेहंदी अच्छी लगा सकती हैं तो मेहंदी क्लासेस स्टार्ट कर लीजिए। अगर आपको बेकिंग अच्छी करनी आती है तो बेकिंग स्टार्ट कर लीजिए और केक वगैरह बनाकर आप सेल कर सकते हैं। आप पिज्ज़ा बनाकर सेल कर सकते हैं। निटिंग आती है तो निटिंग कीजिए। आप ट्यूशन भी पढ़ा सकती हैं घर पर। इसके अलावा अगर सोविंग आती है तो आप टेलरिंग का काम भी कर सकते हैं और आप क्लासेस भी दे सकती हैं। और आप वक्त को ज़ाया किए बगैर अपनी जॉब स्टार्ट कीजिए, उससे आप अच्छा खासा अर्न कर सकेंगी। ये ज़रूरी नहीं कि आप फाइनेंशियली गुड कंडीशन में हैं और आपको जॉब की ज़रूरत नहीं है तो आप बिल्कुल फ्री बैठ जाएं और आप कोई भी काम ना करें। मैं सभी सिस्टर्स से ये कहूँगी कि अपने आप को आप इंडिपेंडेंट ज़रूर बनाइए और दूसरों पर डिपेंड करने से बेहतर है कि आप अपना अर्न कीजिए ताकि आपको किसी भी मुश्किल वक्त में किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े, अपने बच्चों के लिए ज़रूरत पड़े, आपकी फैमिली में अगर किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत है तो आप इतनी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कंडीशन में होनी चाहिए कि आपको किसी से भी कुछ मांगने की ज़रूरत ना पड़े। अगर घर पर बड़े अप्लाइंसेस वगैरह चाहिए या घर का कुछ सामान लेना है, फर्नीचर वगैरह, या आपने घर को रेनोवेट करना है तो आप अपने हस्बैंड से मशवरा करके आप अपनी भी जो अर्निंग है उसको ऐड करके आप अच्छे से अपने घर को डेकोरेट करने में या अपग्रेड करने में मदद कर सकती हैं। अभी बात करते हैं सेविंग्स की।
जहाँ पर हम अर्न करते हैं मेहनत करके, उसी तरह से अगर हम मेहनत करके सेव भी करें तो उससे बहुत फ़ायदा होगा और फ़ायदा हमारा ही होगा। सेविंग्स आप कैसे कर सकती हैं, उसके लिए बहुत ईजी टिप है कि आप जो जो ग्रोसरी आपके घर में फिनिश होती जाती है आप उसको लिखती जाएं। एक नोटबुक रखिए या फिर आप एक लिस्ट कहीं पर लगा लीजिए फ्रिज वगैरह पर, तो उस पर लिखती जाया करें कि आपके घर का क्या सामान फिनिश हो गया है। तो जब आप शॉपिंग के लिए जाएं तो अपनी लिस्ट को साथ लेकर जाया करें और कोशिश किया करें कि जो सामान आपको लेना है सिर्फ वो ही लीजिए और बिल्कुल भी एक्स्ट्रा कुछ भी घर पर मत लेके आएं। और सेल्स एंड ऑफर्स जिन स्टोर्स पर होती हैं उनको ज़्यादातर अवॉइड किया करें, लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है घर के सामान की, उसको आप नोट कर लीजिए और जब ऑफर्स लगें तब बाय कर लिया करें। जैसा कि मैंने अभी पूरे घर की बेडिंग्स मैंने चेंज करनी थी, अपनी भी और बच्चों की रूम्स की, लेकिन मैं इंतज़ार में थी कि जब न्यू ईयर ऑफर्स आएंगी तो मैं बाय करूंगी। और जिन स्टोर्स से मैं बेडिंग्स लेती हूँ ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं, लेकिन जब मैं वेट कर लेती हूँ और ऑफर्स आती हैं उनको देख कर अच्छे से जांच कर मैं लेती हूँ तो मैं काफ़ी फ़ायदे में रहती हूँ। इसी तरह से ये लैमिनेटर पिछले 1 साल से मैं जब भी स्टोर पे जाती थी देख के आ जाती थी, लेकिन मैं लेती नहीं थी। इस बार जब मैं स्टोर में एंटर हुई तो सामने ये दिखाई दिया ऑफर पर और मैंने ये ले लिया और मुझे ये हाफ प्राइस से भी कम प्राइस में मिला है। तो मैं हमेशा ऑफर्स और सेल्स को देखती हूँ, जहाँ पर ज़रूरत होती है वहाँ से लेती हूँ, अगर ज़रूरत ना हो तो एक्स्ट्रा सामान मैं घर में नहीं लेकर आती। आप भी इस तरह से अगर ऑफर्स में से सामान बाय करेंगे तो आप काफ़ी कुछ सेव कर सकेंगे और जो सेविंग्स होंगी उसको एक साइड पर रखिए, किसी मुश्किल वक्त में आपके काम आएगा। अभी बात करते हैं कि अगर आप घर से बाहर नहीं जा सकती हैं और आपको जॉब करने की भी इजाज़त नहीं है तो आप किस तरह से अर्न करें। अभी जो मैं आपसे टिप शेयर करने जा रही हूँ ये मैं यकीन से कह सकती हूँ आपको बहुत पसंद आएगा, और वो टिप ये है कि मनी सेविंग इज़ ऑल्सो मनी अर्निंग। जी हाँ, जो हम मनी बचाते हैं वो भी हमारी अर्निंग होती है। आपको जब आपके हस्बैंड या घर का कोई ऐसा अफराद जो घर का खर्चा चलाता है स्टार्ट ऑफ मंथ या एंड ऑफ मंथ आपको वो रकम देते हैं, या आपको मालूम होता है कि आपने एक मंथ में कितना खर्च करना है और कौन कौन सी चीज़ पर खर्च करना है, तो आप वहाँ से अच्छी खासी सेविंग कर सकते हैं। और वो जो सेविंग होगी वो आपकी अक्लमंदी से होगी और वो आपकी अर्निंग होगी। और वो सेविंग आप किस तरह से कर सकती हैं, आप एक नोटबुक लीजिए और आप अपने मंथली अखराजात लिखिए, जिसमें आप सबसे पहले बिल्स, रेंट, बच्चों की फीस, मेडिकल अखराजात, अगर आप अपनी गाड़ी है और ट्रैवल करते हैं और वो कितना आप उस पर स्पेंड करते हैं वो लिखिए। और उसके अलावा अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर ट्रैवल करते हैं तो वो महीने का कितना जाता है वो लिखिए। थोड़ा सा आप इमरजेंसी के लिए एक साइड पर ज़रूर रखिए, लेकिन इस रकम में आप ग्रोसरी की रकम को ऐड मत कीजिए। ये सारी चीज़ों की आप रकम अलग से लिख कर रखिए और ग्रोसरी की अलग से। और आप जो अर्न करेंगी वो होगा आपकी ग्रोसरी से जो आपने सेव किया होगा। जब आप ग्रोसरी करने के लिए जाएं तो आप खुद जाएं और हमेशा जो घर के अंदर सामान फिनिश हो जाता है उसको लिख कर रखें। जब लिख कर रखा होगा तो आपको मालूम होगा कि आपने क्या क्या लेकर आना है। शॉपिंग करेंगी तो उसमें अक्लमंदी का मुजाहरा करते हुए वो चीज़ें लें जिनकी प्राइसेस लो होती हैं। जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है वो कभी भी सेल्स एंड ऑफर्स से मत बाय कीजिए, लेकिन अगर आपको ग्रोसरीज में लगता है कि गुड ऑफर्स चल रही हैं तो वहाँ से लीजिए। बड़ी बड़ी सुपरमार्केट्स में जाना अवॉइड कीजिए। लोकल स्टोर्स या लोकल सुपरमार्केट्स या जैसे कि बाज़ार लगे होते हैं वहाँ से शॉपिंग किया करें, वहाँ से बहुत गुड प्राइस में मिलती है। और स्पेशली पाकिस्तान, इंडिया में तो बहुत जगह पर ऐसी मार्केट हैं जो ओपन मार्केट्स होती हैं, तो आप वहाँ से आसानी बहुत अच्छी क्वालिटी का फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और मीट वगैरह ले सकते हैं। और कोशिश किया करें जब आप ग्रोसरी के लिए जाएं तो बच्चों को ना साथ लेके जाएं, क्योंकि जब आप बच्चों को लेके जाएंगे तो बच्चे ज़रूर ही बाहर से कुछ ना कुछ लेने की जिद करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर बच्चे कहते हैं कि हमें बाहर से एक बर्गर मील लेके दे दें, तो एक मील अगर आपको 800 या 1000 रुपये का मिल रहा है तो उतने में आप पूरी फैमिली के लिए आराम से घर पर बना सकती हैं। तो ये छोटी छोटी ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, अगर आप अपनी ज़िंदगी में करेंगे तो इनसे बहुत फ़ायदा हो सकता है। और जो आप सेविंग करेंगी, इन सेविंग से आप समझिए कि आप अर्न कर रही हैं, और वो जितनी भी सेविंग है यानी कि आपकी अर्निंग है वो सिर्फ आपकी होगी। आप अपने लिए उसको इस्तेमाल कीजिए, आप उसको जहाँ दिल चाहे, जैसे दिल चाहे आप उसको इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि वो आपकी अर्निंग होगी। इस तरह के छोटे मोटे टिप्स एंड ट्रिक्स करने से ज़िंदगी कई बार बहुत आसान हो जाती है। अपनी कोशिश हमेशा जारी रखिए, चाहे वो काम छोटा हो या बड़ा हो, आप कोशिश करते रहें तो आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी, क्योंकि कोशिश करने वाले के साथ अल्लाह पाक हमेशा होते हैं और अल्लाह पाक उसकी मदद करते हैं। वो कहते हैं ना कि मुहताज नहीं है औरत किसी गुलाब की, वो तो खुद बागबां है इस कायनात की।
बस इसी बात को अपने जहन में रखिए और चलते रहिए, और तब तक चलिए जब तक आपको कामयाबी ना हासिल हो जाए। और कामयाबी मेहनत करने वालों को ज़रूर मिलती है, इस पर मेरा ईमान है। और अभी मेरा व्लॉग बिल्कुल एंड पर है, लेकिन जाने से पहले ये शेयर करती चलूँ कि ये खाड़ी ड्रेस मैंने ऑर्डर किया था खाड़ी ऑनलाइन यूके से। इसके बारे में बहुत सारी सिस्टर्स पूछती हैं और हर व्लॉग में बहुत बार पूछती हैं। खाड़ी डॉट यूके से अगर आप ऑर्डर करते हैं तो अप टू 50 पाउंड जब आप ऑर्डर करेंगे तो फ्री डिलीवरी आपके घर पर करेंगे, और बहुत ही अच्छी इनकी ऑफर्स चल रही हैं। अगर आप विंटर या समर के क्लोथ्स लेना चाहते हैं तो एक चक्कर इनकी वेबसाइट पर ज़रूर लगा लीजिएगा। इसी के साथ मैं आ गई हूँ व्लॉग के एंड पर। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। बहुत जल्द मिलती हूँ किसी नए व्लॉग के साथ, कुछ नई बातों के साथ, कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।